इस साल बारिश की मार से किसानों का बुरा हाल है। राजस्थान के ज़्यादातर हिस्सों में मौसम की बेरुखी ने किसानों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। खरीफ की फसल में नुकसान होने के साथ प्याज भी अब किसानों को रुलाने लगा है। किसानों को बारिश की कमी के साथ साथ बिजली संकट से भी जूझना पड़ रहा है, जिससे वो दोहरी मार झेल रहे हैं। आखिर क्या है प्रदेश के किसानों की स्थिति और क्या है प्याज संकट, जानने के लिए देखिए एनडीटीवी की एक खास रिपोर्ट। ये साल किसानों के साथ साथ ग्राहकों के लिए भी उतार चढ़ाव वाला रहा है। कुछ दिनों पहले तक टमाटर के भाव आसमान छू रहे थे, जिसकी वजह से आम जनता की परेशानियां बढ़ गई थीं। लेकिन टमाटर के दाम में कमी आने के बाद अब प्याज की बढ़ती कीमतों ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं, जिसका कारण ये है कि पर्याप्त मात्रा में प्याज का आयात नहीं हो पा रहा। यार भाई साहब आओ ना। किसान बारिश की कमी से खरीफ की फसलों को लेकर समस्याओं का सामना कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ प्याज में रोग लगने के कारण प्याज की फसल आधी से ज्यादा खराब हो गई है। पानी की कमी से प्याज में जलेबी रोग होने की संभावना बढ़ गई है, जिसे लेकर किसान चिंतित हैं और समस्या के समाधान का इंतजार कर रहे हैं। प्रदेश में किसानों की स्थिति काफी दयनीय होती जा रही है। किसान अपनी फसलों की सिंचाई को लेकर ज्यादातर बारिश पर ही निर्भर हैं, लेकिन मानसून के बदलते तेवर किसानों को परेशान कर रहे हैं। किसान टकटकी लगाए आसमान की ओर देख रहे हैं और ये उम्मीद कर रहे हैं कि अच्छी बारिश हो तो उनकी फसल खराब होने से बच जाएगी। किसानों के सामने प्याज के बीज की भी बड़ी समस्या है। प्याज का बीज न सिर्फ महंगा होता है, बल्कि कई बार नकली भी साबित हो जाता है, जिससे किसानों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। राजस्थान में प्याज का भाव आसमान छू रहा है, जिससे आम जन की परेशानी बढ़ती जा रही है। इसकी मुख्य वजह यह है कि प्रदेश में प्याज की फसल बर्बाद होने के साथ साथ नासिक से आयात होने वाले प्याज पर रोक लग गई है। केंद्र सरकार ने प्याज पर 40% निर्यात शुल्क लगाया है, जिसके बाद किसान और व्यापारी प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि वो पहले से ही बारिश की कमी और सूखे जैसी परेशानियों का सामना कर रहे हैं और निर्यात शुल्क लगाने से उपज से अच्छी कमाई की उनकी संभावना और कम हो जाएगी। प्याज की आसमान छूती कीमतें किसानों के साथ साथ आम जनता को भी रुलाने लगी हैं। अब देखना यह है कि सरकार किसानों की समस्या का क्या हल निकालती है और किसानों की ये मुश्किल कब खत्म होती है। एनडीटीवी राजस्थान। वैसे राजस्थान के हर हिस्से में सूखे जैसे हालात हैं, जिससे कि फसलों को काफ़ी नुकसान झेलना पड़ रहा है। अलवर ज़िला प्याज के उत्पादन में पूरे देश में 5वें नंबर पर आता है। किसान प्याज की बुआई के बाद अब मानसून की बेरुखी से परेशान हैं। पानी कम लगने से प्याज के ख़राब होने की संभावनाएं और बढ़ गई हैं। किसानों की तकलीफ़ ये भी है कि जहाँ कीटनाशक दवाइयाँ काफ़ी महंगी हैं। और क्या है किसानों का साथ ही सरकार से कहना और उनकी क्या कुछ मांग है, देखिए हमारी ये ग्राउंड रिपोर्ट। अलवर जिले के लिए लाल सोना कही जाने वाली प्याज की बुवाई अब अलवर में शुरू हो चुकी है। देश विदेश तक विख्यात इस अलवर की प्याज, जो स्वाद में अपना वर्चस्व रखती है, वह अब यहाँ पर बुवाई की जा रही है। अगले 3 महीनों के बाद यह प्याज मंडियों तक पहुँचेगी और उसके बाद थालियों तक पहुँच जाएगी। आप देख सकते हैं कि यह वो परिवार है जो एक एक कण जो प्याज का होता है उसकी बुवाई यहाँ पर कर रहा है। एक एक कण को अंदर ज़मीन में दबाया जा रहा है, जो करीब 2 माह बाद ये प्याज अब बड़ी होकर के तैयार हो जाएगी और उसके बाद इसको निकालने के बाद इसको मंडियों तक भेजा जाएगा। आप इधर देख सकते हैं कि जो मानसून की बेरुखी है उसके चलते किसान इस बात से चिंतित हैं कि इस बार पानी की जो कमी है वो कहीं ना कहीं इस प्याज की फसल में नुकसान देगी, लेकिन उसी के चलते इसमें रोग लगने का खतरा भी सबसे ज़्यादा बना रहता है, जिसको लेकर के दवा का छिड़काव भी किसान लगातार कर रहे हैं। और दवा के छिड़काव के साथ ही उम्मीद की जा रही है कि अच्छी प्याज की आवक हो, जिससे उन्हें अच्छे दाम मिल सके। हाल ही में टमाटर के भाव आसमान छूने के बाद अब किसानों को इस बात की आशा है कि प्याज के भाव भी उन्हें अच्छे मिलेंगे। पिछले 2 सालों से अलवर के किसानों को प्याज का भाव सही नहीं मिल पाया था, जिससे चलते किसान मायूस नजर आ रहे थे। तो इस बार की प्याज किसानों को कितना मुनाफा दे पाएगी, ये आने वाला वक्त बताएगा। अलवर से मुदित गौड़, एनडीटीवी राजस्थान। अलवर ज़िले में लाल सोना कही जाने वाली प्याज की बुवाई जो है लगातार जारी है। अब किसान खेतों पर उसकी रखवाली करने पर जुटे हुए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं कुछ किसान जिन्होंने प्याज की फसल को बोया है और इस मानसून और इसके रोग के बारे में इनसे जानते हैं। मानसून की वजह से इस बार प्याज में पानी की क्या आवक रहती है और बारिश कम हुई है, क्या लग रहा है अभी प्याज में पानी की आवश्यकता है? बिल्कुल 4-4 पानी दे दिया साहब, बारिश ना होने से
तो क्या कोई डर सता रहा है अभी आपको कि प्याज में कहीं कमी नहीं रह जाए? वो तो सब सदा ही रहा है साहब। वो तो रोग लगने का तो किस 2 तरह का साल रोग, किस तरह का रोग लगता है? जलेबी रोग, जलेबी बोलते हैं उसको, गिरनी मिंडी हो जाती है। तो प्याज खराब हो जाती है उससे? हाँ बिल्कुल। तो कितनी लागत 1 बीघा में आती है और क्या मुनाफे की उम्मीद आप करते हैं? साहब मुनाफा की तो प्याज हो जाए तो बहुत होए, बाद बाकी कुछ ना कह सकूं मैं तो, या मैं कम से कम भी तुम आप मान लो कि 25-30 हज़ार रुपया तो अब फिलहाल का मान लो, आगे खर्चों नहीं आ रहा है। तो हर साल आप अच्छी उम्मीद के साथ लगाते हैं, तो हर साल क्या सही मुनाफा मिलता है? नहीं, 2 साल से नहीं मिल रहा साहब। 2 साल से 2 कोई साल मुनाफा नहीं मिल रहा? ना, तो इसकी कोई सरकारी खरीद भी नहीं होती? ना सरकारी खरीद कुछ नहीं होती। सर, ये प्याज की जो फसल है, इसको लेकर के अलवर के किसान काफ़ी उत्साहित रहते हैं जी। खूब अच्छी इसकी बुवाई करते हैं, खूब अच्छी इसमें दवाइयाँ देते हैं, सब प्रयास करते हैं। क्या मुनाफा इसमें मिलता है और कब लगातार क्या स्थिति आ रही है अभी हर वर्ष? देखो पिछले 2 सालों से तो इसमें हमको जो खाद बीज के जो पैसे हैं वो भी हमें वसूल नहीं हुए हैं लगातार 2 सालों से। बाकी इसमें अगर फसल बढ़िया हो जाती है तो इसमें अच्छा लाभ भी मिलता है इस फसल में। लेकिन पिछले 2 सालों से कुछ रोग लग गए थे जिनको जलेबी रोग हम कहते हैं, उससे हमारी प्याजें बिल्कुल नष्ट हो गई थी। जिसमें इस बार मानसून की बेरुखी भी लगातार देखी जा रही है, क्या असर पड़ेगा मानसून का? ये इस बार देखो पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत हो रही है। जिस प्रकार से हम पानी, पहले तो इससे होता था कि बरसात का पानी होने के पर हम प्याज को लगाते थे, लेकिन इस बार हम स्वयं पहले पानी लगा रहे हैं और अपने साधनों से, उसके बाद हम प्याज की खेती को बो रहे हैं। तो पानी की किल्लत इस समय बहुत ज़्यादा है। क्या लागत प्याज की बुवाई में आती है और क्या मुनाफा ये देती है? तो 1 बीघे में लगभग 25 से 30 हज़ार इसकी लागत आती है इसमें प्याज की लगाई में हमें। तो आज की स्थिति की अगर बात की जाए तो आज क्या स्थिति है प्याज की? जो कितनी बड़ी तादाद में अभी किसानों ने इसको बोया हुआ है? पिछले वर्ष की उपेक्षा में तो इस वर्ष प्याज कम हुई है, लेकिन इस बार स्थिति ये है कि प्याजों से हमें उम्मीद है कि इस बार हमें कुछ लाभ मिलेगा प्याजों में। अभी हाल ही में टमाटर के भाव आसमान छुए थे, क्या लगता है प्याज के भाव भी कहीं जाएंगे बढ़ के? जी, उम्मीद तो हमको इस बार यही है क्योंकि 2 साल से हम अलवर की प्याज कहाँ कहाँ तक जाती है? अलवर की प्याज हमारे ये दिल्ली मंडी में तो जाती है, आगे भी इसकी सप्लाई होती है, दिल्ली तक तो जाती है अलवर की प्याज। बाबूजी, प्याज की इस बार आवक जो किसान चाह रहा है, किस तरह की उम्मीद कर रहा है किसान और क्या स्थिति है अभी? सर अब की बार क्या है, मानसून की बरसात तो हुई नहीं है और पानी की किल्लत है, इस वजह से प्याज की वैसे तो फसल अभी बहुत कम बोई हुई है, लेकिन बरसात न होने के कारण अभी रोग का कोई पता नहीं, रोग लग भी सकता है नहीं लग सकता। तो हर बार क्या कोई ना कोई रोग इसमें? हाँ साहब, ये पहले जलेबी रोग लगा था, उससे पूरा प्याज नष्ट हो गया था और आवक कुछ भी नहीं हुई थी इसकी, और उसका कोई भाव भी नहीं रहा था, नहीं होने के कारण भी भाव नहीं रहा इसका। अब की बार देखो उम्मीद लगाते हैं, देखो हो जाता है तो। ये किसानों का साफ तौर पर कहना है कि प्याज में इस बार मानसून ने पूरी बेरुखी दिखाई है। किसान जिस प्याज से उम्मीद कर रहा था कि इस बार काफ़ी मुनाफा होगा, तो क्या वो मुनाफा किसानों को मिल पाएगा या नहीं, ये अभी आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन किसान हर संभव प्रयास कर रहा है कि इसमें कहीं से भी पानी की व्यवस्था करे और पानी की भरपूर इसमें बुवाई के साथ साथ पानी को दिया जाए। साथ ही दवाइयों का छिड़काव जो किया जा रहा है, पिछली बार जो जलेबी रोग प्याज में लगा था, उससे कहीं ना कहीं किसान इस बार भी चिंतित है कि कहीं इस बार भी कोई रोग का शिकार प्याज ना हो जाए। और बड़ी संख्या में किसानों ने इस बार प्याज की बुवाई की है और उम्मीद की जा रही है कि किसानों को यह प्याज कहीं ना कहीं नुकसान की भरपाई कर पाएगी। अलवर से मुदित गौड़, NDTV राजस्थान।